है एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिकुटा विरोजा को एलेंस्किनो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकुटा विरोजा वाटर हेमलॉग इसका कॉमन नेम है। बेलीफेरिस की फैमिली है और होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कन्वल्जन्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए जिनको कन्वल्जन्स आते हैं, एपिलेप्सी होती है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं वुमेन सब्जेक्ट टू एपिलेप्सी, औरतें हैं जिनको एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, जिनको कोरियक कन्वर्जन्स आते हैं, या फिर स्पाजम हो रहे टीथिंग चिल्ड्रन, जो बच्चों के दांत निकल रहे हैं उसको स्पाजम्स आ रहे हैं, या फिर किसी पेशेंट को वॉर्म्स है उसके कारण कंप्लेंट्स आ रही है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है सिकुटा। फिजिकल जनरल्स देखते हैं तो एबनॉर्मल एपेटाइट देखने को मिलती है हमको, किसके लिए? चॉक के लिए और इनडाइजेस्टिबल थिंग। जो पेशेंट होगा वो चॉक खाएगा, ऐसी चीज़ें खाएंगा जो डाइजेस्ट नहीं होती है, जैसे कि कोयला खा रहा है, चारकोल खा रहा है बच्चा, ईट देम विथ अपीरियंटली रिलीज। ठीक है, एलुमिना और सोराइनम भी रेमेडीज़ है अनडाइजेस्टिबल थिंग्स की। आइस की बात कर रहे हैं तो व्हेन रीडिंग द लेटर्स सिम्स टू टर्न, गो अप एंड डाउन और डिसअपियर। ठीक है, जब कोई पेशेंट रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके लेटर्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं और डिसअपियर होते जा रहे हैं। ठीक है, कॉकुलस में भी ये सिम्टम है। नेक्स्ट है माउथ सिम्टम। माउथ में ड्यूरिंग डेंटिशन ग्राइंडिंग अप टीथ और गम्स। ठीक है, कंप्रेस द जॉ एज अ इन अ जॉ लॉक जॉ। ठीक है, जैसे ही लॉक जॉ की कंडीशन हो जाती है वैसी कंडीशन जो ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम जो बच्चा है उसको हो जाता है, वो दांतों को ऐसा ग्राइंड करता है और जॉ को ऐसे कंप्रेस करता है। फीमेल में देखते हैं तो परप्यूरल कन्वर्जन्स। ठीक है, जो परप्यूरल पीरियड होता है आफ्टर प्रेगनेंसी उसमें जो लेडी है उसको कन्वर्जन्स आते हैं। फ्रिक्वेंट सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए सांस रुक जाएगी, ऐसा लगेगा कि एज इफ डेड है पर्सन। अपर पार्ट ऑफ बॉडी मतलब ऊपर की जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है। कंटिन्यू आफ्टर डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद भी ये चलता ही रहता है इस टाइप के कन्वर्जन्स। नर्वस सिस्टम की देखते हैं। कन्वर्जन का कैरेक्टर कैसा होगा? वॉयलेंट होंगे, बहुत तेज़ आएंगे, विथ फ्राइटफुल डिस्ट्रोसन, मतलब इतना ज़्यादा लिम्स को इतना ज़्यादा डिस्ट्रोट कर देंगे, एंड होल बॉडी, पूरी बॉडी में आएंगे, विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाएगी, अपोस्टोटोनस हो जाएगी, मतलब वो पूरा बैकवर्ड से ऐसा बो टाइप का बन जाएगा, और रिन्यू फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच और नॉइस और जार। ठीक है, थोड़ा सा भी नॉइस जार हुआ तो इसके जो कन्वर्जन्स हैं वो रिन्यू हो जाते हैं। इपिलेप्सी का कैरेक्टर कैसा होगा? विथ स्वेलिंग अप द स्टमक एज फॉर्म। ठीक है, पेट में सूजन होगी, वॉयलेंट स्पाजम आएंगे डायफ्राम में। ठीक है, जो अपना डायफ्राम है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा स्पाजम्स आएंगे। स्क्रीमिंग, रेड ब्लूइश फेस होगा उसका, लॉक जो हो जाएगा, लॉसेस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। की नोट है कि जो सिकुटा में है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ कन्वर्जन्स आते हैं। एंड डिस्टोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग द नाइट, रात में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं। रिकरिंग फर्स्ट एट द शॉर्ट, पहले फर्स्ट नाइट में आएंगे शॉर्ट टाइम के लिए, देन फिर लॉन्ग इंटरवल्स पे आने लगेंगे। सफ़र करेगा वॉयलेंट शॉक थ्रो हेड, स्टमक, आर्म, लेग, विच कॉजेज जर्किंग ऑफ द पार्ट, हेड हॉट। ठीक है, पूरी बॉडी में कन्वर्जन्स आ रहे हैं और हेड है जो हॉट रहेगा। इंजरियस क्रोनिक अफेक्ट्स फ्रॉम कंकजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की जो इंजरी है कंकजन के कारण क्रोनिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, या फिर स्पाइन का भी हो सकता है। तो इफेक्ट्स में या तो स्पाजम्स हो सकते हैं, या तो ट्रिस्मस है जिसको लॉकजो बोलते हैं, या तो टिटनस टाइप के उसको कंप्लेंट्स आएंगी। पूरी बॉडी में कन्वर्जन फ्रॉम गेटिंग अ स्प्लिंटर इनटू फ्लैश। ठीक है, हाइपेरिकम भी एक रेमेडी है इस टाइप के कन्वर्जन्स के लिए। इतना ज़्यादा उसको कन्वर्जन्स आएंगे कि ऐसा लगता है कि जो उसका फ्लैश है उन सब में स्प्लिंटर्स है। ठीक है, ऐसे कांटे चुभ रहे हैं पूरी बॉडी में। ब्रेन डिसीज फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस। ठीक है, जो इरप्शन को सप्रेस्ड किया उसके कारण उसको ब्रेन डिसीजेज हो रही है, ये ऐसा सिम्टम है सिकुटा का। स्किन जो है पस्ट्यूल्स विच रन टुगेदर, कोई भी पस्ट्यूल हुए वो एक के बाद होते ही रहेंगे। फॉर्मिंग अ थिक येलो स्कर्प, पूरा येलो कलर का ऐसा स्कैप बना लेंगे, मोटी स्किन, वन हेड, या तो हेड पे या फिर फेस पे। ठीक है, साइकोसिस मेंटाई, मतलब साइकोसिस वाले पूरे सिम्टम रहेंगे इसके। एक्जिमा होता है लेकिन नो ईचिंग, एक्जिमा में ईचिंग नहीं होती है। एक्सुडेशंस निकलता है, उसमें से फ्लूइड निकलता है।
ठीक है, लेमन कलर का, पीले कलर का क्रस्ट निकलेगा एक्जिमा से। मॉडलिटीज़ में देखते हैं तो एग्रावेशन होता है सिकुटा में, टोबैको स्मोकिंग से, इग्नेशिया में भी है ये सिम्टम, और टच से एग्रावेशन होता है। ठीक है, रिलेशन में आप लोग इसको हाइड्रा एसिड से कंपेयर कर सकते हो, और हाइपेरिकम से कर सकते हो, नक्स वोमिका और स्ट्रामोनियम से इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये थी रेमेडी पूरी कन्वर्जन्स की, इपिलेप्सी की। सिकुटा किस टाइप की इपिलेप्सी का कैरेक्टर कैसा होगा हमने देखा। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।